नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी भी सही तरीके से कर रहे होंगे। भारतीय संविधान जी के जीएसटी 20 एमसीक्यू के तहत पार्ट 2 आज लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हम भारतीय संविधान से संबंधित आपसे करवाएंगे। ये सारे कंटेंट आप लोगों को विभिन्न पीएससी जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, आपके एसएससी, सीजीएल, बैंक पीओ, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, बीपीएससी, टीआरई, विभिन्न परीक्षाओं से संग्रहित किए गए प्रश्न हैं और बार बार दोहराए जाते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं तथा अन्य सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सहायक एवं लक्ष्यपूर्ण होंगे। ये सारे प्रश्न 10 साल में पूछे गए विभिन्न सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षाओं के संग्रह हैं, हम जिसे आपको आज करवाने वाले हैं। पार्ट 2 के तहत भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न हम करने वाले हैं और करवाने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा वीडियो आसानी से मिल पाए और उनसे वो लाभान्वित हो पाएँ, लाभ उठा पाएँ और अपने परीक्षा को क्रैक कर पाएँ, अपने एग्जाम की तैयारी में सहयोग ले पाएँ और उन्हें हेल्प मिले। बेल आइकन को ऑल सेट पे भी डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी सही वक्त पे आपके पास पहले मिल जाए। अब आते हैं हम प्रश्न पे। प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 1। उसके बाद क्या है कि हम लास्ट में एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के लिए छोड़ेंगे, जिसका जवाब आपको सही कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए बी सी डी जो सही होगा वो डाल के भेजना है। हमने पिछले वीडियो में जो आपसे पूछा था उस प्रश्न का जवाब देने का समय भी है और वो प्रश्न है आपके सामने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं आज का प्रश्न संख्या 1। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? सही जवाब भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रतिनिधियों का। सही जवाब प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 2 T20 भारतीय संविधान जीके जीएसटी 20 एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिका। T20 का अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों चुना गया था 26 जनवरी को? क्योंकि ऑप्शन सी सही जवाब ऑप्शन सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 को ही स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी को चुना गया। T20 का अगला क्वेश्चन 4 नंबर रहा ये। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर जी को। T20 का 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये। T20 का 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया? कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? भारतीय संविधान सही जवाब 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। T20 का 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने। भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की? सही जवाब ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। T20 का 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सही जवाब ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। T20 का 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? यह कथन किसका है? सही जवाब KT शाह।
ऑप्शन डी केटी शाह। T20 का नंबर प्रश्न आपके सामने। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? सही जवाब ऑप्शन बी शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 10वां नंबर प्रश्न आपके सामने। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी? ऑप्शन डी। सही जवाब ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके कहने पे? कैबिनेट मिशन के कहने पे। T20 का 11वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये। भारत के संविधान का गठन देश के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? सही जवाब विधानसभा के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950। सही जवाब ऑप्शन सी। T20 का 13वां नंबर प्रश्न। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? सही जवाब 1920 ऑप्शन डी। T20 का 14वां नंबर प्रश्न। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? सही जवाब ऑप्शन बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। T20 का 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। सही जवाब ऑप्शन बी। T20 का 16वां नंबर प्रश्न। भारत पूर्ण संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन ए। सही जवाब 26 जनवरी 1950। T20 का 17वां नंबर प्रश्न आपके सामने रहा ये। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? कौन सदस्य नहीं थे वो चुनना है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। T20 का 18वां नंबर प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? सही जवाब ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858 ऑप्शन ए। T20 का 19वां नंबर प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? 1935 में संविधान सभा का प्रस्तावना किसने दिया था? प्रस्तावित कौन किया था? सही जवाब ऑप्शन डी M.N. राय। सही जवाब ऑप्शन डी। T20 का 20वां नंबर प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब जिसका देना है वो प्रश्न रहा ये। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सही रिप्लाई करना है और रिप्लाई के साथ ऑप्शन ए बी सी या डी डालना है। जो आपको सही लगे, जो सही हो आंसर, उसका केवल वो ऑप्शन आप डाल दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर भी अधिक से अधिक कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये एग्ज़ाम क्रैक करने वाला वीडियो आसानी से मिल पाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए ताकि नोटिफिकेशन वक्त पे मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।